ओम साई राम। आज मैं आप सभी को एक साईं डिवोटी हैं कल्पना जी, उनका एक्सपीरियंस बताने आई हूँ। ये एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन, वुमेन्स पीरियड्स। जो एक एक्चुअली मैंने ही एक वीडियो डाला था, अपना एक्सपीरियंस डाला था कुछ एक शायद 2 हफ्ते पहले। तो उन दिनों की ये बात है कि उन्होंने साईं की लीला देखी कैसे होती है, कि मैंने ये एक्सपीरियंस डाला और उसके एक दिन पहले ही वो बोली कि मैं सोच ही रही थी, बाबा से पूछ रही थी कि उन्होंने ना एक्चुअली उन दिनों ही कुछ दिनों पहले ही ये शुरू किया था, बाबा को जो भी वो खाना बनाती थी ना, भोग लगाना शुरू किया था कि बाबा को बोलती थी कि आप पहले खाइए और फिर हम खाएंगे। तो भोग लगाना इस तरह से शुरू किया था। तो बोली कि उन दिनों जब आपका मैसेज आया, वो तो मेरा चैनल फॉलो नहीं करती थी पहले, लेकिन अचानक से कैसे उसी दिन जब उनके मन में ये सवाल चल रहा था कि बाबा अगर मैं पीरियड्स में हूँ अभी, तो मैं आपको भोग लगाऊँ या नहीं, आपको कैसे खाना खिलाऊँ, क्योंकि अभी तो मैंने खाना आपको खिलाना शुरू किया है। तो बाबा की लीला देखिए, उन्होंने जैसे ही उस दिन यूट्यूब ऑन किया तो मेरा वो वीडियो एज अ रिप्लाई उनको मिला, क्योंकि वो वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। अगर आप लोगों में से जिसने नहीं देखा हो, ज़रूर देखिए वो वाला मेरा एक्सपीरियंस कि पीरियड्स के टाइम पे बाबा की पूजा करनी चाहिए या नहीं, और बाबा को भोग दिखाना चाहिए या नहीं, उसी के ऊपर एक मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने डाला था। तो फिर उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में डाला और पूछा कि मैं बाबा से कैसे पूछूं, साईं सच्चिदानंद को कैसे हाथ लगाऊं, क्योंकि मैं तो खुद अभी पीरियड्स में हूँ। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आपको बाबा की साईं सच्चिदानंद को हाथ मत लगाइए, मैं आपको एक ऑनलाइन लिंक भेजती हूँ जिसमें साईं सच्चिदानंद पूरा ऑनलाइन है। तो आप मन में कोई भी एक नंबर सोचिए, कोई भी एक चैप्टर नंबर, और वो चैप्टर नंबर पे क्लिक कीजिए, अपने मन का सवाल रखिए, क्योंकि वो पूछना चाह रही थी बाबा से कि मैं क्या करूँ, अभी मैं पीरियड्स में हूँ, तो मैं आपको खाने का भोग दिखाऊँ या नहीं दिखाऊँ, मैं खाना बनाऊँ या नहीं बनाऊँ आपके लिए। तो शी वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। तो उन्होंने, जब मैंने उनको लिंक भेजा तो उन्होंने एक चैप्टर नंबर सोचा और उस पर क्लिक किया। तो वो चैप्टर नंबर था 9, और उन्होंने जब उस पर क्लिक किया तो फिर उसमें उन्होंने बाबा की लीला देखी। उन्होंने क्या आंसर पाया कि बाबा ने वो वाली स्टोरी बताई उन्हें कि जहाँ पर श्रीमती तरखड़ और उनकी फैमिली, मतलब वो और उनके बेटे बाबा के पास शिरडी में मिलने आए थे, और वो जो तरखड़ जी के फादर थे वो वहीं बांद्रा में अपने रेसिडेंस में थे। तो उनका बेटा उनको बोल के आया था कि बाबा को भोग दिखाना और अच्छे से पूजा करना। तो फिर बाबा कैसे, मतलब पहले उनका सैटरडे संडे था, छुट्टी थी उनके फादर की, तो उन्होंने अच्छे से भोग वोग दिखाया था। और थर्ड डे मंडे जब था, वो भोग दिखाना भूल गए और वो ऑफिस चले गए। फिर जब वो घर वापस आए तो उनको ध्यान में आया कि अरे प्रसाद नहीं है मेरी थाली में बाबा के लिए, अच्छा आज मैंने भोग ही नहीं लगाया था। एकदम से उनको याद आया, और उसी वक्त वो जो श्रीमती तरखड़ और उनके बेटे शिरडी में थे, तो बाबा उनसे बोलते हैं कि आज तो मैं तुम्हारे बांद्रा वाले घर में गया था, लेकिन तुम्हारे पिता तो वहाँ पर खाना रखना भूल गए और मैं भूखे पेट वापस आ गया हूँ, मुझे तो भूख लगी है। तो इससे जो कल्पना जी हैं उनको अपना आंसर मिल गया कि वो भोग दिखा सकती हैं बाबा को, एंड बाबा इज़ एक्सेप्टिंग हर भोग इवन ड्यूरिंग हर पीरियड्स। तो वो बहुत खुश हो गई और उन्होंने कहा कि ये एक एक्सपीरियंस तो हुआ, लेकिन साथ साथ क्या हुआ था उसी दिन, जब तक वो मैं उनको लिंक भेजूँ, वो मुझसे पूछें और मैं उन्हें ऑनलाइन लिंक भेजूँ साईं सच्चिदानंद का, तो उससे पहले उनके घर के आंगन में एक गाय आई और ज़ोर से उन्हें आवाज़ जैसे लगाई गाय ने, और उनको बोला, मतलब जैसे कि बाबा ही आए हों, और बाबा ने उनको आवाज़ लगाई, और उन्होंने जैसे ही देखा गाय आई है उनके घर पे, तो उन्होंने रोटी जो बनी हुई थी गाय को खिलाई, और उन्होंने बहुत अच्छे से खा के वो चली गई। तो बोली ये 2 एक्सपीरियंसेस हुए कि बाबा गाय के रूप में भी आके मेरी रोटी खा कर गए, ये दिखा कर गए कि मैं भूखा हूँ और मुझे दे खाना। और सेकंड चीज़, जो साईं सच्चिदानंद के थ्रू भी उन्होंने उनको वही आंसर दिया कि मुझे भूख लगी है और मुझे खाना दे दो। और बस यही था कि वो बहुत खुश हुई और उन्होंने ये एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया और बोली कि आप प्लीज़ ये एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सबके साथ।
देखिए बाबा की कृपा ऐसी होती है, मैं वही कहती हूँ, मैं आज भी वही कहूँगी कि ये हर भक्त और उनके बीच की, भगवान के बीच की बात होती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग खाना खिलाएं या नहीं खिलाएं, यू नो इट इज़ अप टू बिटवीन यू एंड योर गॉड। सो यू प्लीज़ आस्क। आप अगर पूछेंगे साईं से, साईं सच्चरित्र के थ्रू, आप आँख बंद कीजिए और साईं सच्चरित्र का ग्रंथ खोल, कोई भी एक पेज खोल लीजिए, कोई भी आपका सवाल हो, इट इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन। आपके मन में कुछ भी सवाल हो, बाबा हर पल हर क्षण हमारी बात सुनते हैं और वो हमें रिप्लाई करते हैं। अगर हम उनसे पूछें तो किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर हमें बता जाते हैं जो हमारे परेशानियों का हल होता है। तो आप लोग प्लीज़ बाबा को, मैं खुद भी हूँ, मैं भी लड़ती हूँ बाबा से, ऐसा नहीं कि हम लड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमारा प्यार है उनसे और हम हक से उनसे लड़ भी सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं। जैसे हम एक्चुअल में अपने मम्मी पापा से बात करते हैं वैसे ही आप बात कीजिए, और जैसे हमारे मम्मी पापा हमें हर प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं वैसे ही बाबा भी देते हैं। तो आप लोगों का जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हों लाइफ में, सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, मैं तो बोलती हूँ खुशियाँ भी बांटिए बाबा से, क्योंकि बाबा ही हमें खुशियाँ देते हैं और प्रॉब्लम से निपटने की जो क्षमता होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो भी बाबा ही देते हैं। तो बाबा को ना सिर्फ दुख में बल्कि सुख में भी पुकारिए, बाबा हमेशा और ज़्यादा हमारे साथ रहेंगे और हमेशा अपना आशीर्वाद यूँ ही बना के रखेंगे। बस यही प्रार्थना है बाबा से कि सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखिए। अब जैसे आज कल्पना जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, अगर आप लोगों का भी कुछ एक्सपीरियंस हो, आप लोग प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक रादर मैं शेयर करती हूँ, उसमें वन ऑफ द एडमिन्स मैं हूँ, मेरा नाम है मंजू, और आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं वहाँ के। और साई संध्या भी हम हर गुरुवार को करते हैं। अगर किसी को अपने भजन भेजने हो साईं के लिए, हर गुरुवार को मैं अपलोड करती हूँ साईं के लिए भजन, एक आधे या 1 घंटे का होता है, जितने भजन आते हैं उस हिसाब से हम साई संध्या करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ भजन में भी कंट्रीब्यूट कीजिए, अपना साईं की तरफ सेवा कीजिए, और साईं की लीलाओं का गुणगान करते हैं, वो भी साईं की सेवा ही होती है। क्योंकि जितना हम, जैसे मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू कल्पना जी को उनके मतलब प्रॉब्लम का सलूशन मिला। तो भगवान मतलब करे कि जैसे हम लीलाएं और गाएंगे ना, गुणगान करेंगे बाबा की लीलाओं का, तो पता नहीं किसको कहाँ मतलब अपने किसी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए, हमें क्या पता। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए और बिल्कुल भी उस चीज़ से घबराइए मत और शर्माइए मत। आपको अगर बोलने में दिक्कत है तो आप लिख के भेज दीजिए, हम अपनी तरफ से, जैसे मैंने कल्पना जी का बता के किया, मैं वैसे बता दिया करूँगी। तो बस बाबा के लिए यही कहूँगी कि बाबा तो हैं ही हम सब के लिए, बस अपना आशीर्वाद यूँ ही बना के रखें और इस दुनिया में प्रेम सुख शांति बनी रहे। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।